हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके बार फिर से। देखिए, यूपी पुलिस 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मानसिक अभिरुचि से, पुलिस की शांति व्यवस्था से और पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए कि आने वाले एग्जाम में जो 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर हो जाएगा, उस एग्जाम में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन कर देंगे, ए टू जेड सारी चीजें बताऊंगा। बस आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, रिक्वेस्ट भी की जा रही है मुझसे कि सर आप इस पद पर हैं तो आप अच्छे से हमें सारी चीजें बता सकते हैं। हालांकि टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, लेकिन सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ए टू जेड बताऊंगा। आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, चाहे 15-16 क्वेश्चन अभी पेपर में आए थे आप सब लोगों के, और बहुत लोगों ने वो छोड़ भी दिए थे क्योंकि लंबे भी क्वेश्चन थे और समझ भी नहीं पा रहे थे आप सब लोग। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके क्वेश्चन के तरीका क्या होता है सोल्व करने का, किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा आने वाले एग्जाम में, ये कंफर्म है। सारी चीजें 1 to 1 मैं आपको बताऊंगा, एक एक वीडियो में सारी चीजें आपको कवर करा दूंगा। बस आप लोग बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियोज आए आप सब लोगों को पता चल जाए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि यूपी पुलिस की जो रैंक होती है ना, ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये बहुत ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जानने में अच्छा लगेगा। आपको पता लगेगा कि अगर आपके सामने कोई पुलिस ऑफिसर आ जाता है तो किस रैंक का अधिकारी है, वो कौन है, उसकी क्या पावर्स हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी किसी भी आदमी के या किसी भी अधिकारी की वर्दी देख करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल से डीजीपी तक ये होती है हमारी जो यूपी पुलिस की, कांस्टेबल से डीजीपी तक की होती है। इसके बीच बीच में कौन से पद होते हैं, किसके कितने स्टार लगे होते हैं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि यूपी पुलिस की कितनी छुट्टियां होती हैं, है ना, कितना वेतन से संबंधित सारी चीजें, शांति व्यवस्था से संबंधित सारी चीजें आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कांस्टेबल में। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी चीज समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप देखिए कांस्टेबल। कांस्टेबल में आपको पता ही है क्या होता है कि सिंपल वर्दी होती है, ना कोई स्टार होता है ना कुछ होता है। ठीक है, कांस्टेबल के कंधे पर कुछ नहीं। कांस्टेबल के बाद पहले क्या था कि एक एएसआई का पद होता था, लेकिन अब वो एएसआई का पद खत्म कर दिया गया, सीधा एसआई का पद होता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर, जिसको आप लोग दरोगा भी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, इनके कंधे पर 2 स्टार होता है, ठीक है, एक पट्टी लगी होती है, नीले और लाल कलर की पट्टी भी लगी होती है, 2 स्टार होते हैं। आपने किसी भी दरोगा को देखा होगा या मेरी वर्दी पे आप जाकर देख सकते हैं, मेरे फोटोज लगी होगी, किसी भी उसमें जाकर देख सकते हैं, मेरी फोटो थंबनेल में लगी होगी, उसमें देख लीजिएगा। एक पट्टी और 2 स्टार लगे होते हैं एक एसआई के पद पर। एक इंस्पेक्टर पे क्या होता है, 3 स्टार होते हैं और ये पट्टी लगी हुई होती है। देखिए, अभी क्वेश्चन भी आया था कि जो थाने का इंचार्ज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एसएचओ कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में जो आंसर था वो एसएचओ था। एसएचओ क्या मतलब होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ध्यान से पढ़िएगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं। देखिए, थाने का जो इंचार्ज होता है, जैसे चौकी इंचार्ज होता है, चौकी इंचार्ज बनते हैं एसआई, जो दरोगा होते हैं। थाने के इंचार्ज दोनों लोग बन सकते हैं, इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं और एसआई भी बन सकते हैं। अब क्या, अगर इंस्पेक्टर थाने का चार्ज लेते हैं तो उनको बोलते हैं एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था ये। अब इंस्पेक्टर के बाद क्या आता है, इंस्पेक्टर के बाद आता है डीएसपी या फिर सीओ, जिसको आप सीओ भी बोल देते हैं, डीएसपी। ये अगर डायरेक्ट अगर हैं कोई सीओ तो वो पीसीएस से क्लियर करके, ठीक है, डीएसपी की रैंक पर आते हैं, वरना तो प्रमोट होकर भी डीएसपी बना जा सकता है। तो इनके इनके भी 3 स्टार होते हैं,
इनके 3 स्टार होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है। डीएसपी के बाद जो रैंक आती है, क्योंकि मैं इनको इसको मिटा देता हूं, आप सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिखने वाला वो लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसके बाद में जब डीएसपी बन जाते हैं तो डीएसपी के बाद में एक पद आता है आपका। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब लोगों को ये सारी चीजें पता चल जाए और आने वाले एग्जाम में आप बिल्कुल भी गलत करके ना आए, क्योंकि बहुत लोगों ने गलत करके आए हैं, ठीक है। 5 डीएसपी के बाद आ गए थे एएसपी। एएसपी के पास क्या होता है, जो कंधे पर होता है वो होता है अशोक स्तंभ। प्लस आईपीएस का बैच लगा हुआ होता है, अशोक स्तंभ होता है। जहां हमारा अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस लगा हुआ होता था, अब इनके कंधे पर आईपीएस का बैच लगा होता है और अशोक स्तंभ होते हैं। एएसपी रैंक के जो अधिकारी हमारे होते हैं। एएसपी के बाद आ जाते हैं हम एसपी पर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसपी में क्या होता है, एक अशोक स्तंभ होता है, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आज बताता हूं, अशोक स्तंभ प्लस एक क्या होता है, एक स्टार होता है। प्लस आईपीएस का बैच लगा हुआ होता है, ठीक है। ये एसपी जो होते हैं इनको कप्तान साहब भी बोला जाता है, पूरे जिले के कमान इनके हाथ में होती है। एसपी के बाद जो होते हैं उनको बोला जाता है एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इनके क्या होता है, अशोक स्तंभ, ठीक है। जो एसपी के होते हैं अशोक स्तंभ प्लस, इनमें 2 स्टार लगे हुए होते हैं, मतलब ये एसपी से सीनियर होते हैं तो इसमें 2 स्टार लगे होते हैं, प्लस आईपीएस का बैच लगा हुआ होता है, ठीक है। बात समझ में आई। जो मैंने बताया था, जो पट्टी लगी होती है हरे लाल और नीले रंग की, वो इनके आईपीएस पर नहीं लगी होती है। एसएसपी के बाद आ जाते हैं डीआईजी। डीआईजी में क्या होता है, डीआईजी में एक अशोक स्तंभ होता है, प्लस 3 स्टार लगे हुए होते हैं, प्लस आईपीएस का उनका बैच लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अभी और भी आगे बताता हूं, पहले मैं इसको साफ कर ले लूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। डीआईजी के बाद क्या होता है, देखिए ये आपको जब आप 1 से 2 बार इनको पढ़ लेंगे ना, और पता चल जाएगा, आप एक बार इंटरनेट पर जाकर के इनकी फोटोज भी देख सकते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहां तक आ गए थे, डीआईजी तक आ गए थे। तो डीआईजी से आगे होते हैं आईजी साहब। आईजी साहब में क्या होता है, देखिए इसमें एक तो होता है स्टार, ठीक है, प्लस तलवार व बैटन, प्लस आईपीएस कट, वो तो लगा ही होता है। तो एक स्टार होता है, तलवार और बैटन लगी हुई होती है, कंधे पर की बात कर रहा हूं मैं, और एक आईपीएस का बैच लगा हुआ होता है, ठीक है। आईजी जो होते हैं सबसे बड़े जो होते हैं, पूरे प्रदेश के जो मुखिया होते हैं, पुलिस के पूरे प्रदेश के मुखिया होते हैं, वो होते हैं हमारे डीजीपी साहब, ठीक है। डीजीपी साहब के एक तो अशोक स्तंभ,
प्लस ये तलवार और बैटन प्लस आईपीएस। तो इट मीन्स कि जो एक आईपीएस अधिकारी होता है वो डीजीपी तक पहुंच सकते हैं। जो हमारे आईपीएस अधिकारी होते हैं वो प्रमोशन होकर के डीजीपी तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया कि पुलिस की व्यवस्था किस तरीके से चलती है। सीनियर अधिकारी जो भी होते हैं उनके कंधे पर क्या लगा हुआ होता है, कांस्टेबल से डीजीपी सर तक की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आप, मुझे लगता है कि इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक अशोक स्तंभ और एक स्टार किसके कंधे पर लगा हुआ होता है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीओ या इंस्पेक्टर, इस तरीके के आपके क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, पुलिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।